ये है CBN की प्रस्तुति और आप देख रहे हैं एक नई जिंदगी। नमस्कार दोस्तों, एक नई जिंदगी के आज के प्रोग्राम में हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। गुड मॉर्निंग दोस्तों, एक नई जिंदगी की एक और कड़ी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज भी हम लव एंड रिलेशनशिप्स के बारे में बात कर रहे हैं और आज हम बात कर रहे हैं सेटबैक्स के बारे में। अक्सर हमारे जीवन में कोई सेटबैक जब आ जाता है तो हम अपने जीवन में पीछे चले जाते हैं, बहुत निराश हो जाते हैं। लेकिन आज हम जानेंगे कि इन सेटबैक्स में से भी परमेश्वर भलाई को उत्पन्न करते हैं और इन सेटबैक्स के द्वारा हम परमेश्वर के साथ अपने रिश्ते को और मजबूत बना सकते हैं। बिल्कुल सही कहा रेबेका। कई दफ़ा सेटबैक ऐसे हैं कि जब सेटबैक आते हैं तो वी सिट बैक, हमें सोचने का मौका मिलता है भी क्या हो गया, क्या प्रॉब्लम हुई, ताकि हम बाइबल ये भी कहती है कि बी स्टिल एंड नो दैट आई एम गॉड। थोड़ा शांत हो जाएं और सब्र से सोचो कि खुदा कौन है। कई दफ़ा लाइफ में ऐसे ऐसे ब्रेक्स लगते हैं, ऐसे ऑब्स्टिकल्स आते हैं जिसमें परमेश्वर आपको मजबूर करता है सोचने के लिए कि वो भी है और वो भी कार्य कर रहा है और उसके बारे में हम सोचें। जी बिल्कुल, probably these setbacks will help us to know who God really is। परमेश्वर के सामर्थ को हम जान पाएंगे। तो आज दोस्तों प्रोग्राम में हम इसी के बारे में बात करेंगे। आइए दोस्तों, इस समय हम आगे बढ़ें और ये जो हम सेटबैक्स की बात कर रहे हैं ना, ये सेटबैक्स हैं, वो निराशाएं, वो रुकावटें जो हम अपने जीवन में एक्सपीरियंस करते हैं। आइए आज हम आपकी मुलाकात कराएं अग्रिमा भसीन से, जिन्हें अपने काम में भी एक बहुत बड़ी निराशा को झेलना पड़ा। जीवन में आई इस बंद रुकावट ये कैसे उनकी भलाई में बदल गई, आइए मिलकर के हम अग्रिमा की कहानी देखें और उन्हीं से जानें। अग्रिमा भसीन की शुरुआती शिक्षा उनके माता पिता ने सेंट थॉमस स्कूल से कराई। स्कूल में हम हर दिन प्रभु यीशु मसीह का नाम सुनते थे, उनके नाम से गीत गाते थे। गीत मेरी स्कूली ज़िंदगी का बहुत ही एक अहम हिस्सा रहा है, पर तब भी मैं यीशु मसीह को नहीं जानती थी। उस स्कूल की प्रिंसिपल, उनका हमारी तरफ इतना स्नेह प्रिय होना, उस स्कूल ने मुझे अपना हेड गर्ल क्यों चुना, अपना सबसे हाईएस्ट अवार्ड जो कि विनम्रता और आपके कैरेक्टर के लिए दिया जाता है, मुझे क्यों दिया, ये सब का महत्व मुझे उस समय नहीं मालूम था। स्कूल के बाद मेरी शिक्षा लेडी श्री राम कॉलेज से हुई। वहाँ मैंने जर्नलिज्म किया और उस कोर्स के दौरान जो एक्सपोजर हमें मिला उसने मेरा परिचय मेरे अंदर जो पीड़ितों के प्रति न्याय की भावना है, जो जज्बा है, उससे कराया। उसके बाद मैं अपना मास्टर्स इन सोशल एंथ्रोपोलॉजी करने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी गई। वहाँ मैंने 2 साल पढ़ा और फिर मैं दिल्ली लौट आई। दिल्ली लौटने के बाद अग्रिमा को बहुत सी सामाजिक संस्थाओं के साथ काम करने का मौका मिला और इसी दौरान उनको एक क्रिश्चियन परिवार पर स्टोरी करने के लिए मणिपुर जाने का अवसर भी मिला, जो एक विकलांग स्कूल चलाता था। जब वो स्टोरी हो गई और मेरा आखिरी दिन था वहाँ, जिस क्रिश्चियन बहन के यहाँ मैं रह रही थी वो मुझे एक चर्च लेकर गई और बोला कि यहाँ से कोई भी किताब उठा लो, मेरी तरफ से तुम्हारे लिए एक भेंट है। तो मैंने जल्दी में एक किताब द पर्पस ड्रिवन लाइफ बाय रिक वॉरेन उठाई और दिल्ली वापस आ गई। पर 1 साल तक वो किताब मेरे शेल्फ पर ही रही और मैंने उसे पढ़ा नहीं। अग्रिमा आध्यात्मिक साहित्य पढ़ने के साथ साथ परमेश्वर की खोज में भी लगी रहती। इसी दौरान मुझे कैदियों की ज़िंदगी पर आधारित एक प्रोजेक्ट करने का मौका मिला। मैंने कैदियों की ज़िंदगी को बहुत गहराई से समझा और बयान करने की कोशिश की। इस प्रोजेक्ट को डिलीवर करने में मैंने दिन रात एक कर दिया और 18 घंटे में काम करती थी। पर जिस लीगल टीम के साथ मैं काम कर रही थी, उन्होंने मेरे साथ छल किया। जहाँ प्रोजेक्ट कंप्लीट हो रहा था वहाँ एक दूसरे राइटर को ले आना मुझे ये ठीक नहीं लगा और मुझे इस बात का बहुत दुख हुआ और मैंने इस प्रोजेक्ट को छोड़ने का निर्णय लिया। और जब प्रोजेक्ट मैंने छोड़ा तो मेरे अंदर एक अजीब सी शांति और आनंद का मैंने अनुभव पाया और लगा कि प्रोजेक्ट छोड़कर मैंने कोई गलती नहीं की। इस अद्भुत अनुभव के बाद घर पर आकर उनकी नजर उस किताब पर पड़ी जिसे वो मणिपुर से लेकर आई थी। वो उसे पढ़ने लगी। पहली लाइन में लिखा था कि आपका जीवन आपके बारे में नहीं है,
परमेश्वर का आपके जीवन के लिए जो प्लान है, जो पर्पस है, उसके बारे में है। उस लाइन को पढ़ते ही मैं वो बुक छोड़ नहीं पाई और जैसे जैसे मैं ये किताब पढ़ती गई मुझे एहसास हुआ कि जो सब मेरी ज़िंदगी में गुजरा था वो यीशु मसीह की शिक्षाओं और संदेशों के अनुसार था। खासकर कि इस किताब ने प्रभु यीशु मसीह के प्रेम का मुझे ज्ञान कराया। यही मेरी ज़िंदगी का टर्निंग पॉइंट था। हमारी ज़िंदगी में अगर एक दोस्त हैं जो हमारा हाथ कभी नहीं छोड़ेंगे तो वो यीशु मसीह ही हैं। ये इस किताब ने मुझे सिखाया। अचानक वो उस मसीही गीत को गुनगुनाने लगी जो कभी स्कूल में गाया करती थी। इसी दौरान उनको अपनी एक पुरानी म्यूजिक टीचर की याद आई। फ़ोन लगाकर मैंने ये बोला कि क्या आप मुझे अपने चर्च में बुला सकती हैं कि मैं आकर मसीही गीत गा सकूं। तो वो मुझे अपने चर्च ले गई जहां मेरा बहुत ही खूबसूरती से स्वागत हुआ। और बात मुझे सबसे ये पसंद आई कि वहाँ हम सबकी पहचान ये नहीं थी कि हम क्या कर रहे हैं, हम डॉक्टर हैं कि CEO हैं कि टीचर हैं। बात ये थी कि हम मसीह के लिए क्या कर रहे हैं और हम परमेश्वर की संतान हैं। ये मुझे बहुत अच्छा लगा। और यहाँ से शुरुआत हुई उनकी एक नई जिंदगी की। इसके बाद मैं लगातार चर्च जाने लगी, बाइबल पढ़ने लगी, प्रार्थना करने लगी और परमेश्वर के प्रेम और वचन को और गहराई से जानती चली गई। आज मैं और मेरे हस्बैंड परमेश्वर के बताए रास्ते पर चल रहे हैं और प्रभु यीशु मसीह की महिमा के लिए बहुत से कार्य कर रहे हैं। अग्रिमा की कहानी कितनी अच्छी है। सो नाइस दैट वी ऑल कुड वॉच इट टुगेदर। और हमने देखा कि अपने जीवन के सेटबैक में भी, अपनी निराशा के समय में भी अग्रिमा ने प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में जाना। तो मुश्किल थी, निराशा आई, लेकिन उस निराशा के द्वारा उसने सच्चाई को जाना। अरे उस निराशा में भी एक आशा थी, उस अंधकार में भी एक आशा की किरण थी और उसने प्रभु को जाना। और जब दरवाजे बंद होते हैं ना, परमेश्वर बंद इसलिए करता है दरवाजे क्योंकि शायद एक और रास्ता, एक बेटर रास्ता, एक बेटर दरवाज़ा आपके लिए वो खोलने वाला। तो उसने निराश मत होइए। और इनकी ज़िंदगी से यही हमने सीखा कि ऑल थिंग्स वर्क टुगेदर फॉर गुड। हर एक चीज़ भलाई के लिए उत्पन्न होती है। याद रखिए, बिकॉज द मास्टर प्लानर है हमारा परमेश्वर। आपके लिए स्पेशल प्लान्स हैं और वो अपने प्लान के अनुसार सब कुछ बेहतर और गुड और वेल कर रहा है आपके लिए। बिल्कुल, जब प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ है तो निराशा में भी आशा है। हाँ, फिर भी आजमाइश आती है रेबेका। हाँ, फिर भी परेशानियां आती हैं, तकलीफें आती हैं, दरवाजे बंद होते हैं, या जो अलग अलग किस्म की हम इस तरह से निराश हो जाते हैं, डिस्करेज हो जाते हैं कि गोया कि ऐसे लगता है कि जीवन ही बेकार है। पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बाइबल में हम पढ़ते हैं, मलाकी की पुस्तक में, एक सोनार चांदी को किस तरह शुद्ध करता है, प्योरीफाई करता है। तो भट्टी में डालता है उसको और उसको भट्टी में डाल के उसको उबालते रहते हैं। ऊपर से गंधक आती रहती है। तो कुछ बच्चे गए थे देखने के लिए। उसने कहा, भाई साहब आपको पता कैसे चलता है कि चांदी बिल्कुल ही प्योर हो गया है? हाँ। कैसे पता चलता है आपको? तो दर्शकों, उस बुजुर्ग आदमी ने, सोनार ने यूं करके अपना चश्मा उठा के बोला, बच्चों मैं तब जाके बंद करता हूँ, भट्टी में से उसको निकालता हूँ, जब मैं अपने चेहरे को उसके अंदर देखने लगता हूँ। When I see my reflection in the silver, melted silver, जब उस पिघले हुए चांदी में मेरा चेहरा दिखने लगता है तो मैं पहचान लेता हूँ कि समय हो गया है, अब उसको आग में से निकाला जाएगा और फिर अलग अलग चीज़ें बनेगी। दोस्तों, हम भी कई दफ़ा परमेश्वर हमें उस भट्टी में डालता है, उस आजमाइशों में डालता है, शायद उस ट्रायल्स में डालता है। क्यों? ताकि उसकी झलक, ताकि उसकी पहचान और उसकी इमेज हम पे छप जाए। इसलिए दोस्तों, अगर आप उसमें से गुजर रहे हैं, उस आग में से, फिक्र मत कीजिए। याद रखें कि वो परमेश्वर बैठा है, वेट कर रहा है कि उसकी छवि आपके जीवन में आए। ये वचन हम आपको देना चाहते हैं। पहला पतरस का 1 अध्याय और 7वां पद, ताकि तुम्हारा परखा हुआ विश्वास, जो आग में परखे हुए सोने से भी अधिक मूल्यवान है, उसे जब यीशु मसीह प्रकट होगा तब परमेश्वर से प्रशंसा, महिमा और आदर प्राप्त हो। देखा दर्शकों, आपके विश्वास को कौन परख रहा है? खुद परमेश्वर। क्यों?
ताकि आप एक खालिस सोने की तरह निखर के आए और उसकी महिमा और उससे जलाल के लिए आप इस्तेमाल हो। फिक्र मत कीजिए, डरिए मत, परमेश्वर सब कुछ भलाई के लिए कर रहा है आपके लिए। जी, कितनी अच्छी बात है कि परमेश्वर हर बुराई में से भी भलाई को उत्पन्न करते हैं हमारे जीवन में। दोस्तों, आपको याद ही होगा कि अगर आप प्रार्थना चाहते हैं किसी भी विषय पर, या अगर आप भी सेटबैक से गुजरे हैं और इसमें से बाहर निकलने के लिए अगर आप प्रार्थना चाहते हैं, तो हम और आप मिलकर प्रार्थना करेंगे। आप हमें कॉल करें। CBN प्रेयर लाइन में हमारा नंबर है 9910401010। हम आपकी भाषा में आपके लिए प्रार्थना करेंगे और हमारी लाइन सुबह 6 बजे से लेकर रात 11 बजे तक आपकी रिक्वेस्ट के लिए खुली रहती है। और आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, उसी नंबर पर हम मुंतजिर रहेंगे आपके सब मैसेजेस के लिए, क्योंकि हम चिंता करते हैं और आपके लिए प्रार्थना भी करना चाहते हैं। और इसी के साथ दोस्तों, अब समय आ गया है एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद आज हम कोई शक में आपके आत्मिक और जीवन से रिलेटेड सवालों के जवाब देंगे, आपके साथ प्रार्थना भी करेंगे। सो डू स्टे विद अस। आप सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह। CBN में आपका स्वागत है। इस महीने हम लोग जो विषय हम लोग देख रहे हैं वो लव एंड रिलेशनशिप। इस लव एंड रिलेशनशिप में 5 टॉपिक्स को हम लोग देखेंगे। पहला होगा संबंध बनाने के लिए कौन सी ऐसी चीज़ है जो बहुत ही निहायत ज़रूरी है। क्या हम अपने टूटे हुए रिश्तों को प्यार के द्वारा उसे फिर से नया बना सकते हैं? क्या आज आपका रिश्ता ऐसी जगह पर है जहाँ पर कोई उम्मीद नहीं है? क्या आप मरी अवस्था से जब आप बाहर आते हैं तो क्या आपके पास एक नई ज़िंदगी है? लव जो हम सब ने पाया है उसको हम किस तरह से हम उसे लोगों में दिखाते हैं? मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सब CBN से जुड़े रहेंगे, CBN को देखेंगे और परमेश्वर के आशीष को आप लोग प्राप्त करेंगे। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। वेलकम बैक दोस्तों। आज एक नई जिंदगी प्रोग्राम में हम सीख रहे हैं कि जीवन की जो रुकावटें हैं वो असल में एक मौका है हमारे पास प्रभु यीशु मसीह के प्रेम को जानने का और उनके साथ अपने रिश्ते में आगे बढ़ने का। दोस्तों, अब समय है कि हम कोई शक में आपके आत्मिक और जीवन से रिलेटेड सवालों का जवाब दें। तो आइए देखें क्या क्या सवाल आपने हमसे पूछे हैं। ये पहला सवाल है विनीता का, जो पूछ रही हैं कि जब मैं परमेश्वर का ध्यान करती हूँ तो परमेश्वर साक्षात हमें दिखाई क्यों नहीं देते? वाह विनीता जी, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। आप चाहते हैं कि बिल्कुल फिजिकली आप परमेश्वर को देखें, पर बाइबल में ये लिखा है नो मैन हैज सीन गॉड एंड लिव्ड। किसी मनुष्य ने परमेश्वर को देखा और फिर उसके बाद जिंदा नहीं रहा। मूसा को भी जब उसकी आरजू और दिली तमन्ना थी परमेश्वर के, सिर्फ एक उसकी महिमा के पीछे के ट्रेट्स, उसको जो ट्रेल दिखा था। ध्यान रखें, गॉड इज स्पिरिट, परमेश्वर आत्मा है, और हमारी आंखें हैं ना वो फानी हैं और हम पाप से भरे हुए हैं। इतने पवित्र परमेश्वर को नहीं देख सकते। एंड ही ड्वेल्स इन अनअप्रोचेबल लाइट। ऐसी ज्योति में वास करता है परमेश्वर जहाँ पे कोई अप्रोच नहीं कर सकता। पर फिर भी एक दर्पण है हमारे पास, एक मिरर है जिसमें आप परमेश्वर को रोज उसकी खूबसूरत इमेज देख सकते हैं। वो है परमेश्वर का कलाम, बाइबल। तो जब आप अध्ययन करते हैं, जब आप समय बिताते हैं, मनन करते हैं, आप परमेश्वर के वचन पे जब मनन करेंगे, परमेश्वर आपसे बात करेगा और आप नई नई चीज़ें उस खूबसूरत, उस बहुत खूबसूरत प्रभु यीशु मसीह के बारे में आप जान पाएंगे। पर याद रखें, एक समय आएगा जब वो प्रभु यीशु मसीह लौट के आ रहा है, तो फिर हम रूबरू उसको हम देखेंगे जैसा वो है और हम उसके जैसे होंगे। दोस्तों, अगर आपके पास भी कुछ ऐसे सवाल हैं जो आपको सता रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, आप उन्हें अपने तक सीमित न रखें, पर हमसे पूछें। आप हमें कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं अपने सवाल। हमारा नंबर तो आप जानते ही हैं, 9910401010, और साथ ही CBN की वेबसाइट www.cbnindia.org पर जाकर डिस्कशन बोर्ड पर भी आप अपने सवाल हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों, अब हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे और इस ब्रेक के दौरान आप CBN फाउंडेशन के कामों के बारे में और जानकारी पा सकते हैं। सो स्टे विद अस, वील कम बैक सून।
किसी को भी पीरियड्स आते थे तो एक ही जगह पे एकदम आराम से बैठा रहता था, ना बोलना किसी से, ना ऐसी कोई पूछता तो कुछ नहीं, ऐसी पेट दर्द हो रहा है कुछ भी। देश का विकास तभी मुमकिन है जब हमारी बेटियां अपनी एजुकेशन और हेल्थ पर ध्यान दे सकें। इसी ओर कदम बढ़ाते हुए CBN फाउंडेशन जगह जगह जाकर पीरियड अवेयरनेस कैंपेन्स चला रहा है। ये सेशंस बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हम अभी एडोलसेंट के टाइम पे है, हम टीनेजर्स हो रहे हैं एंड एज अ टीनेजर वी शुड अंडरस्टैंड एंड नो दैट व्हाट शुड हैपन और व्हाट विल हैपन टू अस इन द फ्यूचर। हम एनवायरनमेंट को ध्यान में रखते हुए इको फ्रेंडली सैनिटरी पैड्स डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। ये कोई ऑर्डिनरी प्लास्टिक पैड्स नहीं है, बल्कि ये अपसाइकल्ड टेलर वेस्ट से बने हुए रीयूजेबल क्लॉथ पैड्स हैं। Creating a great initiative by creating this eco-friendly sanitary napkins, and I think it's a good step towards the reduction of environmental pollutions. इस पूरे महीने हमारे कैंपेन से जुड़े रहें और इस काम को और आगे बढ़ाने के लिए आप हमारी वेबसाइट www.cbnf.org पर जाकर या फिर स्क्रीन पर दिए गए बार कोड को स्कैन करके भी डोनेशन दे सकते हैं। वेलकम बैक दोस्तों। अब है प्रार्थना का समय, हम प्रार्थना करेंगे। इनफैक्ट अल्फ्रेड मैं सोच रही थी कि जब छोटे बच्चे खास करके घर पे जब वो कुछ कर रहे होते हैं, कुछ खेल रहे होते हैं या कोई पढ़ाई कर रहे होते हैं, जब भी कोई प्रॉब्लम आती है तो वो क्या करते हैं? मम्मी मम्मी ऐसे करके, है ना जी, अपने पेरेंट्स को, पापा और मम्मी को बुलाते हैं कि आके हमारी मदद करो, हमसे ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। तो जब हमारे भी जीवन में एक सेटबैक आता है या कोई रुकावट आती है, कोई निराशा आती है, तो हम किसे पुकारेंगे? परमेश्वर को। जी, तो प्रार्थना करते हैं फिर जी, सब अपने दर्शकों के लिए। जी, आइए दोस्तों हम मिलकर प्रार्थना करें और परमेश्वर से हम मदद मांगे। आइए प्रार्थना करें। प्रभु जी, सचमुच इस जीवन में कई रुकावटें आते हैं, कई चैलेंजेस आते हैं, ट्रायल्स आते हैं, आजमाइश आते हैं, बड़े बड़े पहाड़ आ जाते हैं। प्रभु जी, अगर आप ना हो तो हमारा क्या होगा? इसलिए प्रभु, छोटे बच्चों की तरह हम आप ही की ओर पुकारते हैं, हमारी निगाहें भी आप ही की ओर हैं, क्योंकि हमारी मदद भी आपकी ओर से आती है। प्रभु जी, हम अपने सारे दर्शकों के लिए प्रेयर करते हैं, जितने लोग हैं प्रभु जी, अगर उनके सामने कोई भी रुकावट है, कोई भी सेटबैक है, कोई भी परेशानी है, कोई भी डिफिकल्टी है और कोई बड़ा लॉस उनके सामने आ गया है, प्रभु जी प्लीज़ हम दुआ करते हैं एक अद्भुत रीति से अपने बड़े अजीम प्रेम और अनुग्रह के वसीले के द्वारा आप उनको उसमें से निकालिए, उभारें उनको, उठाइए प्रभु जी, उनको रिवाइव करें और उस परेशानी से आप उनको निकालें और ये सेटबैक उनके लिए एक ब्लेसिंग बन जाए, ये रुकावट उनके लिए एक आशीष का बायस बन जाए और प्रभु जी और नए नए दरवाजे आप उनके लिए खोलें। प्रभु जी दया करें, दया करें। ये प्रार्थना हम प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन। दर्शकों, हार मत मानना, परमेश्वर की ओर पुकारो, क्योंकि ही इज अ प्रेजेंट हेल्प इन द टाइम ऑफ ट्रबल। बिल्कुल हमारा मददगार वही है जो आपको आपकी परेशानी से निकाल सकता है। Indeed, he is our refuge and strength. बिल्कुल, परमेश्वर हमेशा हमारे साथ है, हमारी मदद करता है। आइए दोस्तों, इस समय हम देखें कि परमेश्वर का वचन उनकी मदद के बारे में आज हमें क्या बता रहा है। दोस्तों, कितना खूबसूरत वचन है कि जो भी आपके प्लान्स हैं, योजनाएं हैं, परमेश्वर को सौंप दो और वो आपका मार्ग सीधा करेगा, वो आपको एस्टैब्लिश करेगा, वो आपको बढ़ाएगा और आपके रास्ते को और आपको आगे बढ़ाएगा आपके जीवन के रास्ते में। जी बिल्कुल। और दोस्तों, आइए अब हम आगे बढ़ें और समय है कि हम फिलिप मेमोरियल चर्च मुरादाबाद के जो पास्टर हैं, पासवान हैं, आज हम उनसे मुलाकात करें। इस कॉयर के खूबसूरत गीतों से हम इस पूरे हफ्ते भर आशीष पा रहे हैं। अब समय है कि हम इनके पासवान के जीवन से भी आशीष पाएं। मेरी इच्छा डिफेंस में या फोर्स में जाने की थी या मेडिकल साइड में जाने की थी,
लेकिन परमेश्वर जिसको चुनता है, परमेश्वर उसके लिए रास्ता भी बनाता है। मैं हायर स्टडीज़ के लिए लखनऊ क्रिश्चियन कॉलेज गया और वहाँ पर जब मैं पढ़ाई कर रहा था तो उसी दौरान पे मेरी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी और उसमें लग नहीं रहा था कि शायद मैं बचूंगा या नहीं बचूंगा। और वहाँ पर मेरे पूरे परिवार ने घुटनों पर प्रार्थना करी। मेरे अंकल लेट रेवरेंड मैक्सटन ने, उनके फैमिली ने, मेरी सिस्टर ने और मेरे और फैमिली के जो लोग थे उन सब ने घुटनों पर प्रार्थना करी। वहाँ पे जो पास्टर्स थे वो भी आए और परमेश्वर ने मुझे जीवन दिया और मेरी फैमिली ने इस बात को कहा था कि परमेश्वर तू हमारे भाई को अगर जीवन देगा तो हम उसको तेरे लिए समर्पित कर देंगे, तेरी सेवा के लिए समर्पित कर देंगे। उसके बाद मैंने अपने स्टडीज़ को वहाँ पर ब्रेक करके मैं वापस अपने घर पौड़ी गढ़वाल आ गया। फिर मैंने सेमिनरी के लिए अप्लाई किया और मुझे वहाँ पर एडमिशन मिला। लेनर्ड थियोलॉजिकल कॉलेज जबलपुर में मैंने बैचलर ऑफ डिविनिटी BD के कोर्स को पूरा किया और 1989 में मैंने अपना ग्रेजुएशन जो सेमिनरी का था उसको पूरा किया। और उसके बाद पहला जो अपॉइंटमेंट मुझे मिला वो मेथोडिस्ट चर्च गडोली पौड़ी गढ़वाल में मिला और वहाँ पर मैंने 2 वर्ष परमेश्वर की सेवा की। उसके बाद मैं फिलिप मेमोरियल मेथोडिस्ट चर्च में, जहाँ पर मैं आज हूँ, यहाँ पर आया और यहाँ पर भी बहुत अच्छी कॉन्ग्रीगेशन है, बहुत अच्छी क्वायर है और मैं हमेशा क्वायर को इनकरेज करता हूँ ताकि वो क्योंकि क्वायर जो है वो हमारी आराधना का या वर्शिप सर्विस का एक बहुत बड़ा या बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट हम कह सकते हैं। ये बहुत अच्छी बात है कि CBN ने इस चीज़ का इनिशिएटिव लिया है कि उन हिम्स को जो आज लोप होते जा रहे हैं उनको सिखा सकें, उनके लिए क्वायर को तैयार कर सकें, उनको इनकरेज कर सकें और उनको चर्चेज़ में उनको इस्तेमाल किया जा सके ताकि हमारी आने वाली पीढ़ी उसको भूले नहीं, ताकि हम उस परमेश्वर की आत्मा को अपने जीवन में, अपनी कलीसियाओं में उसको महसूस कर सकें। वाह दोस्तों, देखा आपने पासवान ब्रिजेश की लाइफ से, कहाँ वो आर्म फोर्सेस में जाना चाहते थे और परमेश्वर ने कैसे उनको खींचा, चुना और वो आज परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं और उस कलीसिया के पासबान हैं और परमेश्वर का कलाम सुनाते हैं वो। पास्टर ब्रिजेश, हमारी प्रार्थना है कि परमेश्वर आपके जीवन को और भी आशीषित करे, आपके परिवार को आशीषित करे और आपके जीवन के द्वारा परमेश्वर और बहुत सारे लोगों के जीवन को छुए और आशीष दे। जी दोस्तों, और इसी के साथ अब समय आ गया है कि हम आपसे इजाज़त लें और जाते जाते भी हम फिलिप मेमोरियल चर्च मुरादाबाद की क्वायर के द्वारा गाया गया एक बहुत ही खूबसूरत गीत सुनेंगे, इस कायनात में तेरे जैसा। इस गीत से हम आशीष पाएंगे और इस गीत को डेडिकेट किया है मिस्टर अरुण सैमुअल ने अपने पेरेंट्स की याद में, लेट मिस्टर यूजियल सैमुअल एंड मिसेस मार्जरी सैमुअल। इनफैक्ट उन्होंने हमें बताया कि किस तरह उनके पेरेंट्स हमेशा परमेश्वर को अपने जीवन में पहला स्थान देते थे, चाहे वो अपने घर में हो या अपने काम काज में हो। दे ऑलवेज केप्ट गॉड फर्स्ट इन देयर लाइव्स। व्हाट एन इंस्पायरिंग थिंग टू नो। और दोस्तों, आइए अब हम इस गीत को सुने और इसके द्वारा हम प्रेरणा पाएं। अरे उस गाना सुनने से पहले शायद आपके जहन में ये आ रहा होगा कि हम भी कोई गाना डेडिकेट करना चाहते हैं, तो कोई बात नहीं, आप भी कर सकते हैं। आप जाइए, विजिट कीजिए www.cbnindia.org पे और अपनी रिक्वेस्ट डालिए। हमें बड़ी खुशी होगी आपका गाना प्ले करने के लिए। और इसी के साथ आप गाना सुनिए और हमें इजाज़त दीजिए। गॉड ब्लेस यू।